मैं नितिका फ्रॉम 8th क्लास। आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सेलिना कंसाइज फिजिक्स, जिसे हमने चैप्टर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस लिया हुआ है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ में थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगी, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे बिना एफर्ट्स करे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने इस टॉपिक में रिफ्रैक्शन का पढ़ना है। आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि एक आपके पास प्लेन सरफेस था जहां पर एक लाइट रेज आती थी और वो क्या करती थी, स्ट्राइक कर देती थी, यानी रिफ्लेक्ट कर देती थी उस राइट रे को। और एक नॉर्मल होता था जो 90 डिग्री बनाता था किसके साथ में, प्लेन सरफेस के साथ में, ठीक है। और ये एंगल बनाता है 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास होते थे, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये रे होता था, एरो मार्क डालते थे, यानी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का एरो, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन का एरो, ठीक है। ये नॉर्मल है, एन से हम डिनोट करते थे। और ये एंगल बनाता था किसके साथ में, इंसिडेंट के साथ में एंगल बनाता था, तो इसे आई से डिनोट किया जाता था, और ये यहाँ पर आर से डिनोट किया जाता था, ठीक। ये तो था रिफ्लेक्शन का। अब रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है, रिफ्रैक्शन में आपको क्या मिलेगा, जो लाइट रे है ना वो बाउंस बैक तो नहीं करती, यानी रिफ्लेक्ट नहीं करती है, बल्कि वो दूसरे मीडियम में चली जाती है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। अब ये मीडियम क्या हो गया, आपका एयर है, एयर से वाटर में जाना वो एक मीडियम हो गया, यानी एयर का मीडियम अलग है और वाटर का मीडियम अलग है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखो, अगर आप घर पर बकेट ले लो और उसमें पानी ले लो और अपने हाथ को मूव कराओ उस बकेट के जो पानी है उसमें, या कहीं पर भी जाओ जहां पर आपको पानी दिखता है वहां पर अपने हाथ को क्या करो, मूव करो और वेव करो अपने हैंड को एयर में। आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है, आपको क्या महसूस होगा, जो वाटर में अगर आप हाथ मूव करते हो ना उसमें आपको थोड़ी ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी कंपेरेटिवली टू एयर में। इसका मतलब एयर जो है वो थोड़ा हल्का सा है और वाटर जो है वो थोड़ा सा भारी है। तो जो हल्का होता है ना उसे हम बोलते हैं रेयरर मीडियम, और जो भारी सा होता है वो है डेंसर मीडियम। तो एयर इज अ रेयरर मीडियम, वाटर इज अ डेंसर मीडियम, यानी ये दो मीडियम हो गया। कितने मीडियम हो गए, दो मीडियम हो गए, ठीक। अब जब रे जो है, ध्यान रखना, अगर आप भाग के आ रहे हो, हवा में भाग रहे हो और अचानक से आपको सामने क्या मिल गया, समुद्र या जो भी पार्क या पॉन्ड मिल गया, जो भी मिल गया आप समझ लो, और वहां भाग के आ रहे हो, तो क्या होगा, आपकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी या स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह लाइट की भी, अगर वो रेयरर से यानी हल्की जगह से भारी जगह पर आता है, ठीक है, हल्की जगह से भारी जगह पर आता है, तो उसका जो डायरेक्शन है ना वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, यानी एंगल जो है उसका फॉर्मेशन कम हो जाएगा, यानी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बनेगा। ये अगर ये नॉर्मल है पूरा मेरे पास यहाँ पर, तो वो कहां पर जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, यानी उसकी स्पीड स्लो हो गई। लेकिन अगर वो डेंसर से रेयर में जा रहा है, आप पानी में भाग रहे हो और धीरे धीरे पानी से बाहर आ गए, तो आपकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी ना, क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब आप डेंसर से, यानी जब आप डेंसर से रेयर में जाते हो, तो वो नॉर्मल से अवे होता है, वो नॉर्मल से क्या होता है, अवे होता है। अब ये आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि सारा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो यहीं पर आएगा। अगर एक मीडियम आपका यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, डेंसर मीडियम आपने ले लिया और यहाँ पर रेयरर मीडियम ले लिया, कोई मैटर नहीं करता कि आपने डेंसर लिया या रेयरर लिया, ठीक है, बस ये मैटर करता है कि आपको समझना है। अब क्या है, एक लाइट रे जो है वो यहां पर आ रही है, ठीक, ये तो डेंसर मीडियम है और वो गया रेयरर मीडियम में, तो क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगा आराम से, यानी इसका जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल है ये क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा इसके एंगल के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी इंसिडेंट एंगल, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज एन इंसिडेंट एंगल, और ये है रिफ्रैक्टेड एंगल, आर से हम डिनोट करेंगे। अब इनमें क्या हुआ कि क्वेश्चन एक्चुअली में जो रे आना था वो किस डायरेक्शन में आना था, आपके जिस लाइन में रे आ रही, ये स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए था, लेकिन वो चली गई इतना, यानी वो अपने रास्ते से कितनी भटक गई, इतना एंगल भटक गया। तो भटका हुआ एंगल को क्या बोलते हैं, डेविएटेड एंगल, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेविएटेड एंगल, और उसे डेल्टा से डिनोट करेंगे, डेल्टा से डिनोट करेंगे। तो डेविएटेड एंगल जो है वो क्या होगा, वो एंगल जो वो बना डेविएट होता है अपने पाथ से,
ठीक है, तो ये है डेल्टा। ठीक, ध्यान रखेंगे इसे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होगा कि जब एक लाइट कहां से जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और अपना पाथ को चेंज करेगी, है ना। तो क्या है इसका आंसर, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट। लाइट किसका पाथ चेंज हुआ, लाइट का पाथ चेंज हुआ जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम यूज क्यों किया गया इसमें, क्योंकि जब वो जाएगी वाटर से उसमें जाएगी तभी तो वो पास होगी ना। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, आपको पास ही नहीं होगा लाइट। इसलिए ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम लिखा हुआ है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी आपको लाइट का रिफ्रैक्शन बताना है। फर्स्ट एयर टू ग्लास एंड देन ग्लास टू एयर। पहले आपको एयर से ग्लास में बताना है, फिर ग्लास से एयर में बताना है। अब एयर बताओ क्या है, डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, एयर से रेयर मीडियम, ग्लास डेंसर मीडियम है। अब आप बोलोगे हमने तो ग्लास को नहीं देखा, ग्लास के जार में पेंसिल रख दो और थोड़ा सा पानी भर दो तभी आपको फर्क दिखाई देगा। तो ग्लास का जो है मीडियम वो डेंसर होता है। लेबल द इंसिडेंट रे, आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है जिसमें आपको इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वो मीडियम बना दो जो सेपरेट, मतलब मीडियम के लिए सेपरेटर बना दो। तो एक मीडियम आपका क्या हो जाएगा, नाम दे दो एसएस डैश, आपकी मर्जी आप क्या देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहला एयर से ग्लास में गया तो इसलिए पहला हमारा जो बनेगा वो एयर से ग्लास। एयर इज ए रेयर मीडियम एंड ग्लास इज ए डेंसर मीडियम। ये डेंसर और रेयर लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप एयर और ग्लास लिख सकते हो, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, नॉर्मल ड्रॉ होगा हमारा। नॉर्मल हमेशा ड्रॉ करोगे क्योंकि जब तक आपके पास कोई बेस ही नहीं होगा आप कैसे डिफाइन करोगे कि मैं इसके आधार पर ये चीज कर रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमेशा क्या होता है, एक बेस होता है, तो बेस इसका क्या है, नॉर्मल है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, अब ये इंसिडेंस क्या है, यहां से आया तो ये डेंसर में गया तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगा, अगर डेंसर से रेयर में जाता तो अवे जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी अगर हवा से पानी में जाते हैं तो स्पीड स्लो होती है ना, यानी हल्का से भारी में जाएगा तो वो स्लो ही होगा, यानी वो नॉर्मल की तरफ में मूव करेगा। ठीक, ये ध्यान रखना है अपने। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट करेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल को हम आर से डिनोट करेंगे। अब इसमें कितना डेविएशन हुआ है, ठीक है, उसे हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब इसका नॉर्मल का एन नाम दे देना, इनके रिफ्लेक्टेड और उसके आप लेबलिंग करना, क्योंकि इन्होंने बोला है लेबल द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, तो ये आपको लेबल करना पड़ेगा और एरो भी लगाना है आपने, एरो नहीं लगाओगे तब भी गलत हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट बनाना है जिसमें अगेन आपने वही एस एस डैश होगा, ग्लास टू एयर, इंसिडेंट टू रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ डेविएशन आपको पता चल गया कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता चल गया, यहां पर भी आप लिख दो, मेंशन लेबल कर दो, तो ये हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। तो क्वेश्चन नंबर 3, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन ग्लास स्लैब। ठीक है, यहां पर आपका क्या है, प्लेन ग्लास स्लैब में लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली हो रहा है। अब मान के चलते कि ये आपका ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब हमने मान लिया, इसमें एक लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है। अब जो लाइट है वो कैसी आ रही है, सीधी आ रही है, ठीक है, नॉर्मली आ रही है। जब कोई भी चीज नॉर्मली आती है ना तो उसमें डेविएशंस नहीं होते हैं, वो सीधा चली जाएगी। ठीक है, जब आपने देखा कहीं पर आप जाते हो तो कॉइन डालते हो ना, जैसे कि कहीं पर देखना एक पॉन्ड सा बना होगा वहां कॉइन डालते हैं, हम ऐसे डालते हैं कि हमारा कॉइन एकदम प्रॉपर चला जाएगा, तो लेकिन वो जाता नहीं है। क्यों, क्योंकि उनके जो एंगल्स होते हैं रिफ्रैक्शन वो हमें दिखाई कुछ और जगह देता है लेकिन होता कहीं और है। ठीक है, ड्यू टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए, तो वहां पर ऐसा डालना पड़ेगा हमें, अगर उसका नॉर्मल पता है तो हमारा प्रॉपर वहां चला जाएगा। तो जो नॉर्मल में हम कोई भी एंगल बनाते हैं ना, यानी कोई भी लाइट पास होती है वो बिना मुड़े या बिना रुके क्या होती है, सीधी चली जाती है। तो इसका मतलब क्या है, कितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगा और रिफ्रैक्शन बनाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा और एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, 0 होगा। तो आप इसे कैसे लिखोगे, व्हेन अ रे, मतलब फॉर नॉर्मल इंसिडेंस द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस बट द डायरेक्शन ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। स्पीड तो चेंज हो जाएगी यानी स्लो हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वो चेंज नहीं करेगा। और इसकी वजह से क्या है, angle of incidence is equal to the angle of refraction, so the angle of incidence is 0, the angle of refraction is also 0, ठीक है, and the angle of deviation will also be 0, क्योंकि जो जो पूछा गया है उसका आंसर आपने देना ही देना है।
Then next question. An obliquely incident ray bend at a surface due to change in the speed when passing from one medium to another medium. यहां पर बोला गया है कि कोई भी टेढ़ी सी लाइन आ जाए, वो क्या करती है, बेंड होती है अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता जब वो इंसिडेंट करती है नॉर्मली, यानी द रे डज नॉट बेंड व्हेन इट इज इंसिडेंट नॉर्मली। वो ऐसा क्यों नहीं बेंड कर पाती? अगर टेढ़ी आ रही है तो बेंड हो जाएगी, सीधी आ रही है तो बेंड नहीं हो रही। भाई ऐसा क्या है, क्या अगर वो नहीं बेंड होती है तो क्या उसकी स्पीड कम होती है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर है हाँ, स्पीड हमेशा कम हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, लेकिन कंडीशन है कि वो रेयर से डेंसर में आए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, यस द रे हैव डिफरेंट स्पीड इन अदर मीडियम बिकॉज व्हेन द मीडियम चेंजेस द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। आपने ये लिखना है कि जब मीडियम चेंज होता है ना, तो लाइट की स्पीड भी चेंज होती है। आपको ये महसूस करना पड़ेगा, फील करोगे तब आपको हो जाएगा। फिजिक्स मतलब आपके घर का ही होता है कि आप घर में जो जो एक्टिविटीज करते हो ना, वही। What is the cause of refraction of light when it passes from one medium to another medium? यानी आपको कारण बताना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होता है, और रिफ्रैक्शन क्यों होता है जब उसकी मीडियम जो है वो चेंज होता है। जैसे कि आप पानी में जा रहे हो, अपने हाथ मूव कर रहे हो और एयर में कर रहे हो, तो स्पीड, आपके हाथ की स्पीड की चेंज होती है डायरेक्शन। उसी तरह लाइट की भी स्पीड चेंज होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, or when a ray of light passes from one medium to another medium, the path changes because of the change in the direction of the या change in the speed of the light। आप ये पहला पॉइंट भी लिख सकते हो और ये वाला पॉइंट भी, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो, आंसर दोनों ही करेक्ट होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अगर आपको लगता है इस वीडियो में कोई और चीज आपको बतानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।